जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बाराचट्टी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से गांव अंबातरी में रहने वाली गरीब लड़कियों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया, जो सरकारी सहायता से वंचित है। कोई खेल बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई खेल के मैदान की सुविधा नहीं है, लेकिन वे दूर के ग्रामीण गांव बाराचट्टी से में पहाड़ी के पास छोटे से कृषि क्षेत्र में अभ्यास करती हैं। तथ्य यह है कि फुटबॉल प्रेमी विनय श्रीवास्तव और खेल प्रेमी राकेश सिन्हा, पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने संयुक्त रूप से खेल के लिए गरीब लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सहमति ली है। फिलहाल जीवन संगम संस्था के मदद से गया जिला एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय गया जिला एथलेटिक प्रतियोगिता में गया कॉलेज खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय खेल में सुनीता ने शानदार प्रदर्शन किया। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में 800 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त की और स्वर्ण पदक प्राप्त की। पूनम ने 300 मीटर में रजत पदक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और भग्यानी ने 15 मीटर में भाला फेंककर स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन सभी लड़कियों की देखभाल और शिक्षण भी जीवन संगम शिक्षण संस्थान के प्रबंधन द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्य राम आशीष अमृत मालो हैं। ये संस्था बोध गया में स्थित है। अगर राज्य सरकार उन्हें उचित प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करेगी तो वे देश के लिए गौरव की बात होगी और देश के लिए बेहतर करेगी। गया से ब्यूरो प्रभारी आर.के. निराला की रिपोर्ट। जीवन संगम संस्था का कार्यकर्ता है। हम सुपरवाइजर पद पर काम करते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सा गांव में हम लोग काम करते हैं, लेकिन आज जो हम यहाँ खड़ा हैं ये बाराचट्टी प्रखंड के बुमेर पंचायत के अंबातरी और गुलरवेद गांव के बीच में हम यहाँ हैं। और इधर बच्चे हैं वो अंबातरी और गुलरवेद के बच्चे हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य है कि ग्रामीण बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है खेलने का। इन लोगों में प्रतिभा है लेकिन इन्हें कभी अवसर नहीं मिलता है। तो ये संस्था का उद्देश्य है कि इस बच्चे को थोड़ा ट्रेनिंग करके और उसको आगे बढ़ाते हैं ताकि वो एथलेटिक्स में आगे जाए और सरकार भी इस पर नज़र रखे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी इनको एक प्लेटफॉर्म मिले। जी थैंक यू जी। मैं मालो कुमारी जीवन संगम से शिक्षिका अंबातरी के ग्रामीण क्षेत्र से। हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ और कुछ लड़के लोग भी हैं जो इन लोग के सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलती है, न खेल के माध्यम से है न और कोई सुविधा है। तो हम जीवन संगम के द्वारा कुछ बच्चे के मतलब प्रेरित किए हैं, जो प्रखंड लेवल पर भी बच्चे अच्छे किए हैं। इसके आगे बढ़ाने के लिए मतलब कुछ सरकार से गुजारिश है कि आगे बढ़ाएं, यही मेरे मतलब सोच है। परिचय बताइएगा अपना। मेरा नाम मालो कुमारी, ग्राम अंबातरी, जीवन संगम से ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी छोटी बच्चियां का शिक्षा के कार्य में करती हूँ। गुलरवेद, मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ गांव गुलरवेद में सेंटर चला रही हैं। उस गांव में शिक्षा का अच्छी तरह से लोगों को अभी जानकारी नहीं था और जब से मैं इस गांव में सेंटर खोले हैं उस समय से भी मेरा गांव भी कुछ सुधार में आ रहा है और मेरा बच्चों को भी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन संगम के माध्यम से हमारा बच्चा को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम विमला कुमारी, ग्राम गुलरवेद। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर अंबातरी और गुलरवेद गांव के पास, जहां पे जीवन संगम एक संस्था है जिनके माध्यम से यहां गरीब बच्चों को, जो खासकर भोक्ता समाज, जो समाज के सबसे नीचे पायदान पे हैं, उनको ये प्रेरित करती हैं कि जो भी एथलेटिक्स खेल है, आपका फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जो भी कबड्डी हो, तो इनका कहना है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अपने संस्था के माध्यम से कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। एक ओर जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस गरीब लोगों को सरकार से ओर कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार के गया से 4 टीवी न्यूज़ के लिए आर.के. निराला। जी बताइए सर, क्या आपका संस्था का उद्देश्य है? जीवन संगम संस्था दुमुहान में, बोधगया दुमुहान में 1995 के आसपास है। उस समय हम लोगों का दो उद्देश्य था। एक है कि यहाँ के गरीबों के साथ उनके विकास के लिए उनके साथ मिलकर काम करना। दूसरा है एक बहुत ही धार्मिक स्थल है, विशेषकर बुद्ध धर्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ पिलग्रिम सेंटर ये है।
तो हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि हम विभिन्न धर्मों के बीच संबंध को बढ़ाने, प्रेम को बढ़ाने, सद्भावना को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो हम लोग उस प्रकार के कार्य बहुत स्कूलों में, कॉलेजों में सभी धर्मावलंबी के लोग मिलकर करते हैं। और हमारे सामाजिक सेवा कार्य अधिकांशतः बाराचट्टी क्षेत्र, बाराचट्टी, शेरघाटी और मोहनपुर के कुछ क्षेत्रों में होता है। लेकिन बाराचट्टी इलाका, वहाँ बहुत कम लोग जाते थे 95 में। नक्सली इलाका था, जंगली इलाका था, पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ पहुँचना ही मुश्किल था। मुझको कहा गया है कि एक बार यूनिसेफ किसी ने एक गांव के बारे में सोचा और उस पहाड़ के ऊपर तो आधा रास्ता जाके वहाँ से वे निकल गए थे, मतलब वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सके। लेकिन जीवन संगम वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ स्कूल चलाना शुरू किया था। छोटे छोटे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के लिए कभी कभी 3-4 गाँव मिलाकर एक क्लस्टर में शिक्षा देने का काम शुरू किया। तो अभी वहाँ शिक्षा को लेकर विशेषकर भोक्ता मांझी समुदाय में काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है। किसी भी गांव में जाइएगा तो वहाँ मैट्रिक पास बहुत से मिलेंगे, IAA पास बहुत से मिलेंगे। अभी धीरे धीरे जो शिक्षा में जो विकास हुआ है वो आर्थिक विकास की ओर बढ़ते दिख रहा है। तो इसके बीच में ऐसा एक विचार मेरे मन में आया कि वहाँ के बच्चों को देखते हुए, उनके विशेषकर उनके फिजिक और जो मानसिक जो उनकी जो ताकत है, उसको देखने से मुझे लगा ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो 3-4 साल से मेरी बहुत इच्छा थी इनको किसी तरह मेन स्ट्रीम में लाने का। तो पिछले 3 साल मैंने हम जीवन संगम के द्वारा बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने का मतलब कि हमारे अपने स्तर के जो बड़े पैमाने होते हैं उस स्तर का बहुत स्पोर्ट्स का आयोजन किया। हम उसको दशरथ मांझी के स्पोर्ट्स महोत्सव के रूप में उसको नाम दिया था और उसके तहत दशरथ मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया था। तो फुटबॉल टूर्नामेंट में ये अविश्वसनीय था मेरे लिए कि इतने जल्दी में, कम से कम पिछले साल जो अक्टूबर नवंबर में महोत्सव हुआ था, दूसरा साल था, उसमें लगभग 24 टीम फुटबॉल टीम रजिस्टर किया है और बच्चों ने भाग लिया है। और इतना उनमें इतना उत्साह है, कला है, स्किल है, उसको देखकर अभी भी मेरी चाहत है तो उनको अवसर मिले। तो इसके बीच में हम कभी कभी जनप्रतिनिधिगण हैं, इलेक्टर। अभी कितने लोग यहाँ पर अब डेवलप कर चुके हैं एथलेटिक्स में? अभी देखिए हाल ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार माने गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रतियोगिता हुआ था एथलेटिक्स का। उसमें हमारे यहाँ के 3 बच्चे 4 मेडल लेकर आए हैं। 3 उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर आए हैं 400 मीटर दौड़ में, 600 मीटर दौड़ में और जावलिन थ्रो में वो फर्स्ट मारे हैं। और किसी सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से मेरी अपेक्षा, मैं तो एक लोकल आदमी हूँ, तो मेरी अपेक्षा मैं कई लोगों को बता दिया है, देखिए अगर स्टेडियम हमको बनाना है बाराचट्टी शेरघाटी उस इलाके में बनाइए। मैं वीडियो को भी कहा, यहाँ के जो गया के वाइस चेयरमैन को भी मैंने कहा, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन को भी कहा, देखिए हम लोग को एक स्टेडियम बना दीजिए सरकारी जमीन को लेकर। अभी तक क्या आश्वासन मिला? आश्वासन वे बोले कि वे हम ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन खेल सबके लिए आजकल बहुत पैसे हैं। सरकार धरातल पे काम अमल नहीं हुआ है और हमारी बहुत बड़ी चाहत है कि हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान, खेल मैदान हो, एक स्टेडियम हो, क्योंकि ये मांझी समुदाय का एक बहुलता क्षेत्र है और उस समुदाय और भोक्ता समुदाय दोनों का, ये दोनों समुदाय से बेशक मैं कह सकता हूँ अगर सरकार और हम मिलकर मेहनत करेंगे, कई पतंग वे ओलंपिक्स में जीत कर आएंगे। वो क्षमता इनके शरीर में, इनके मानसिकता में है, उनको केवल ट्रेनिंग और अवसर देने की ज़रूरत है। परिचय बताइएगा सर। मैं फादर आंटो जोसेफ, मैं जीवन संगम संस्था के निदेशक हूँ और हम गांव से जुड़ के काम करते हैं।